क्या है? माँ जी का खत है? हाँ, खत है, साथ में कुछ बिजनेस पेपर्स हैं। ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट? एग्रीमेंट किस चीज का? हाँ, मैं घबराती हूँ तुम नाराज ना हो जाओ, ये खूबसूरत संबंध खराब ना हो जाए। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे खूबसूरत संबंध को नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर इस एग्रीमेंट का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है तो ठीक है, लेकिन नहीं, ताल्लुक है। माँ ने कहा है कि तुमसे इस बारे में बात करूं। तो बात करो। तुम और मैं अलग तो नहीं। माँ चाहती है कि पूरा बल्दानिया एस्टेट होटल में बदल दिया जाए। उनका कहना है कि हिंदुस्तान के हर प्रिंस ने यही किया है। सारे राजमहल होटल में बदल दिए गए हैं। ये सब हमारी सरकार की ज्यादती की वजह से हुआ है। पहले तो हमारी सब स्टेट छीन ली, फिर कहा कि सालाना प्रीवी पर्स देंगे, फिर वो प्रीवी पर्स बंद कर दिया। मैं प्रिंस हूं, हम लोग जानते हैं हुकूमत कैसे की जाती है। मैं क्या आटे चावल का व्यापार करूंगा? जनता हमसे प्यार करती है। आज भी बल्दानिया स्टेट को जितना अच्छी तरह मैं चला सकता हूं, उतना सरकार भी नहीं चला सकती। लिहाजा मैं भी गरीब हूं और बल्दानिया स्टेट की जनता भी गरीब है। मैं तो कब का इस राजमहल को होटल बना चुका होता, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। और मेरे पास पैसा है कहां? मैं तो तुम्हारा भी कर्जदार हूं। डोंट बी सिली। माँ ने यही एग्रीमेंट भेजा है। अगर वो चाहती तो हमें 10-15 करोड़ रुपए दे सकती थी, लेकिन ना वो हमें अच्छा लगता और ना उन्हें, इसलिए वो बिजनेस करना चाहती हैं। क्या बिजनेस? वो बल्दानिया एस्टेट खरीदना चाहती हैं और यहाँ पैसे लगाकर एक शानदार 5 स्टार होटल बनाना चाहती है, और वो होटल तुम्हें देना चाहती हैं ताकि तुम वो चला सको। इसमें सबका भला है। माँ पैसे इन्वेस्ट कर रही है, हमें दान नहीं दे रही। होटल लीज पे होगा, इसलिए मालिक तुम ही रहोगे। बल्दानिया एस्टेट का भी भला हो जाएगा, टूरिस्ट आने लगेंगे और हमारा घर भी बस जाएगा। बुरा लग गया? जाने दो, मैं तो हर हालत में तुम्हारे साथ जी सकती हूँ। जानता हूं, पर मैं तुम्हें भी तो सुखी देखना चाहता हूं। मैं तो इस एग्रीमेंट पर आंख बंद कर साइन कर दूं, लेकिन मुझे भुवनेश से बात करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट ले जाऊं? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। और सुनो, राजमहल का दाम कम मत लेना। माँ के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पेपर्स पर साइन कर दीजिए सर। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें मालूम है तुम्हारी सूरत देखना मुझे पसंद नहीं। जानता हूँ सर, लेकिन कम से कम 3 साल तक तो आपको मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। वैसे मैंने तो कोशिश की आप में और संजीत बाबू में समझौता हो जाए, मगर आप उनसे भी झगड़ा कर बैठे और वो भी नहीं सुनते। आप दोनों में तो जैसे कुत्ते और पत्थर जैसा बैर। तुम अपना ये मुहावरा देना बंद करो। मेरी ऐसी क्या मजबूरी होगी कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? इसलिए सर कि आप दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मैं हूं। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट को जितना आप जानते हैं, जितना संजीत बाबू जानते हैं, उतना ही मैं भी जानता हूं सर। लिहाजा कोई दूसरा आदमी मेरी जगह तो ले ही नहीं सकता। ये तुम्हारा ख्याल है, जिसे खामा ख्याली भी कहा जा सकता है। जतिन बाबू, आप तो समझने की कोशिश ही नहीं करते। आप दोनों खानदान एक दूसरे से नफरत करते हैं, जबकि काम आप दोनों को मिलकर साथ करना है। नफरत को दफनाएंगे नहीं तो सिलिकॉन वैली दफन हो जाएगा, ठप हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ आपको ही नहीं, उन्हें भी मेरी जरूरत है। उनसे मैं सिग्नेचर ले आया हूं सर, आप साइन कर दीजिए। तुम फाइल छोड़ दो, मैं बाद में भिजवा दूंगा। नो सर प्लीज, आप भिजवाएंगे नहीं
मैं आकर ले जाऊंगा। आपके तो किसी भी आदमी को उस घर में एंट्री तक नहीं मिलेगी। शाम को आकर मैं खुद फाइल ले जाऊंगा। गुड डे सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूं। तुम क्या खुश नहीं हो? लगता है ये खुशी हम चुरा कर भागे हैं। जी नहीं, हमने कोई खुशी चुराई नहीं है। हम घर से बाहर आए और ये खुशी खुद ब खुद हमें हासिल हुई है। इसको यूं समझो कि जैसे दो बच्चे स्कूल से भागे हैं और खुश हैं। आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? सच यही है कि मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूं। हमने हमेशा अपनी हर खुशी बच्चों के साथ शेयर की है। हर पल उन्हें अपने आसपास पाया है, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी तसल्ली दी है, कभी धमकाया है। आज वो सब यहां नहीं है तो बहुत खाली खालीपन सा लगता है। एक खामोशी गूंजती सुनाई देती है। आप कभी रिटायर नहीं हो सकते। जिसे आप गिल्ट समझ रहे हैं उसे मोह कहते हैं, मोह माया। और जितना मोह आपको है उतना ही मुझे भी है। बच्चों को हमने बड़ा कर दिया, हर तरह से काबिल बना दिया, तो अब क्या उन्हें बैठकर जिंदगी जीते हुए देखते रहे, अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाएं? आपका क्या है कि आप अपने वारिस भी खुद ही बनना चाहते हैं? सफेद बाल, उम्र ढलती जा रही है हसमुख जी, और बाकी जिंदगी जो बची हुई है उसका सुख उठा लीजिए। भागते चोर की लंगोटी ही सही। बड़ी माँ, मैं आपके ही पास आ रहा था, आपको ये पेपर्स दिखाने थे। बाद में। हेलो ऑपरेटर, मैं अभी इला संघानी से बात कर रहा था। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। आनंद, माय आनंद। वही की वही अनप्रेडिक्टेबल इला। मुझे कहा होल्ड ऑन, और खुद यहाँ पहुंच गई। तुम्हें सरप्राइज भी देना था और फिर ये भी देखना था कि तुम फोन पर कितनी देर इंतजार कर सकते हो। तुम तो आधे ही मिनट में आ गई। अगर पूरी रात भी इंतजार करना पड़ता तो करता। अच्छा? और सच पूछो तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, अभी तक शादी नहीं की तुमने? शादी? जिस दिन तुमने हमें ठुकराया था उसी दिन फैसला कर दिया था कि इस जिंदगी में शादी तो होगी नहीं। शुक्र करो कि साधु नहीं बन गया। मजनू बन जाते तो बहुत अच्छा होता। जब तुम मुझसे मिली थी तुम 28 की थी और मैं 32 का। अगर तुम होती 18 की और मैं होता 22 का तो शायद मजनू भी बन जाता। क्यों? 3-4 साल पहले लंदन में मिस वर्ल्ड के साथ तुम्हारा अफेयर तो छपा था। अफेयर तो मेरे बहुत छपे हैं। आनंद पे लड़कियां जान देती थी और कार के शीशों पर लिपस्टिक से अपने फोन नंबर लिख जाया करती थी। एक तुम ही हो जिसने कदर नहीं की। हम बेखुदी में तुम को पुकारे चले गए। वाह, क्या सुरीला गाते हो तुम। सारी जिंदगी बेसुरी हो गई है हुजूर, आपकी वजह से। सारे काम पूरे हो गए आपके। काम? क्या मतलब? याद है जब मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा था तुम्हारे हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद, तो तुमने यही कहा था मुझसे कि बहुत सारे काम करने हैं मैंने। काम तो चलते ही रहेंगे जब तक जिंदगी है।
और जिंदगी कब चलेगी। कम आओ नीला, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। पेरिस में तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के घूमना चाहता हूं और मिस्र के वो मशहूर बाजार में तुम्हें लेके जाना चाहता हूं और एथेंस, रोम और मेक्सिको और फिर तिब्बत। बाप रे बाप, तुम तो इतने सारे प्रोग्राम बनाकर बैठे हो। बनाकर बैठा नहीं, सारे प्रोग्राम रुके हुए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं जहां भी जाता हूं ये सोचता हूं कि अगर तुम साथ में होती तो कितना मजा आता। नॉर्थ पोल भी ले जाओगे? नॉर्थ पोल? क्यों? नॉर्थ पोल में क्या बुराई है? क्या रिट्रीट की ब्रांच वहां भी खोलनी है? नॉट अ बैड आइडिया, मगर होटल खाली पड़ा रहेगा। इला, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं कहां से भटक कर यहां आया हूं और जब तक इस होटल में हूं, होटल की हॉस्पिटैलिटी के अलावा मुझे इला संघानी की पर्सनल अटेंशन चाहिए, नहीं तो मैं आज शाम को होटल छोड़ के जा रहा हूं। एट योर सर्विस सर। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ हम औरतें बेवकूफ होती हैं। औरतें नहीं, बीवियां बेवकूफ होती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने औरत होकर के कभी अपने आप को बेवकूफ नहीं समझा, मगर बीवी बनके आज अपने आप को महा बेवकूफ समझ रही हूँ। क्यों? बीवी बनकर तुमने क्या गुनाह किया? जानती हो माया, मैंने हमेशा जतीन के सर पे तलवार लटका के रखी कि जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता, मजबूत मर्द नहीं बन जाता, मैं उसके बच्चे की मां नहीं बनूंगी। लेकिन आज मैं मां बनने वाली हूं, तो सोचती हूं अगर मैं मां बनना चाहती और जतीन ना चाहता तो मेरी क्या हालत होती। माँ जी ने सही कहा था, हम सारे आधे अधूरे हैं, आधे अधूरे। दरअसल मर्द और औरत तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा होते हैं, पूरक होते हैं। जो काम जिंदगी में अहमियत रखते हैं, जरूरी होते हैं, उन्हें करने में हम झिझकते क्यों हैं, शर्माते क्यों हैं? शायद इसी को फर्ज कहते हैं, ड्यूटी। तुमने अपना फर्ज पूरा किया, मेरा फर्ज अभी बाकी है। जितना सिक्योर मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ, इतना सिक्योर मैंने कभी फील नहीं किया। इतना यकीन रखो कि तुम जिंदगी भर मेरी बाहों के दायरे में महफूज रहोगी। I love you. I adore you. मैं देखता हूँ। प्रिंस, वो जो हिरन था ना जो जंगल से पकड़ के लाए थे, वो तो। रुको रोहित, बाहर ही रहना, मैं भी आता हूँ। ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? आज नहीं तो कल उसे समझना ही पड़ेगा। उसे समझना नहीं, उसे समझाना है। इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ नहीं, उसके साथ रहना जरूरी है। हाँ, तो क्या हुआ हिरन का जो पकड़ कर लाए थे? उन्हें क्या था, जिस रस्सी से उसे बांधा था उसी को काट कर भाग गया। तो उसने साबित कर दिया कि वो एक सच्चा लवर था। मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने कई बार देखा कि जंगल से एक हिरनी आती थी जो बैठकर दूर से उसे देखती थी। मादा सामने हो
तो नारा ऐसी हरकत करता ही है। तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल। मतलब वोट देने काबिल हो चुके हो। नारा और मादा की बात समझ में आती है? आती है। तो मैन टू मैन बात कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी और औरत की शादी होती है तो क्या होता है? बच्चे होते हैं। करेक्ट। एक उम्र जवानी की वो होती है जिसमें शरीर का संबंध ही एक कंप्लीट एक्ट होता है। लेकिन एक उम्र वो होती है जो मेरी है, सोनाली की है, जिसमें शरीर ही सब कुछ नहीं होता, जिसमें एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की जरूरत और बुढ़ापे की तरफ एक दूसरे के सहारे बढ़ने का विश्वास, यानी कि एक भरपूर रिश्ता, जिसमें एक दूसरे से शिकायत कम होती है लेकिन एक दूसरे को शुक्रिया कहने को ज्यादा जी करता है। और बच्चे हों तो परिवार का सुख और भी बढ़ जाता है। माँ बाप बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं और बच्चे बड़ों को बूढ़ा होते हुए देखते हैं। यानी पहले जिंदगी चलती है और फिर वंश चलता है। क्या हुआ? आपने आज मुझे फिर हैरान कर दिया। मुझे अब तक लगता था कि सिर्फ ईला सिंघानी है जिन्हें साफ दिखाई देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, लेकिन वही रेयर क्वालिटी आज मैंने आप में भी देखी है। लेकिन मैं हिरन भूला नहीं हूं। चलिए जंगल चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। जोड़ा लेकर आएंगे? चलो। चिल्लाने से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। आज तुम दोनों की फैमिली से बात की जाएगी ताकि तुम भी अपनी अपनी जगह खुदा से यही दुआ करो कि तुम्हारी फैमिलीज हमारी डिमांड्स के आगे अपना सर झुका दें। मर जाएगा, तेरी बीवी विधवा हो जाएगी। मौली की ना जिंदगी की कीमत है ना मौत की। हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो, दिस इज ललित अजमेरा हियर। कैन समवन हियर मी? ललित अजमेरा। ललित, हेलो ललित। मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। अगर हमें शक भी हुआ कि तुम अकेली नहीं हो तो कांच टूटने की आवाज नहीं, चीख सुनाई देगी आपको।